हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल की उस प्रॉब्लम के बारे में जो 4 में से हर एक फीमेल को परेशान करती है, बैक पेन। प्रेगनेंसी के दौरान लोअर बैक पेन होना, थाइज में पेन होना, हिप्स में पेन होना बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारी मसल में वो स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना नहीं रहा, जिसके चलते प्रेगनेंसी के दौरान हमें लोअर बैक पेन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इनफैक्ट एवरी 4th प्रेग्नेंट फीमेल कंप्लेन्स ऑफ लोअर बैक पेन। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि लोअर बैक पेन प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होता है, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस, कौन सी ऐसी रेमेडीज से हम इसको कम कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बड़ी मात्रा में होता है। इसके साथ ही एक और हार्मोन जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन, वो भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। इन दो हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी के लिगामेंट्स, हमारे टिश्यूज लूज पड़ने शुरू हो जाते हैं। टिश्यूज, लिगामेंट्स के, जॉइंट्स के लिगामेंट्स के लूज होने की वजह से बैक पेन होना लाजमी है। साथ ही साथ जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती रहती है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। मतलब जैसे ही कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का पेट बढ़ता जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होने की वजह से उसमें पोस्चर चेंजेस आएंगे। पेल्विस जो हमारा होता है, पेल्विस हमारा आगे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से और पेट की तरफ वजन बढ़ने की वजह से जो हमारी टेंडेंसी होती है लीन बैक करने की, थोड़ा आर्च होकर पीछे की तरफ चलने की, उसकी वजह से, उस रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी बैक पेन होता है। अगर हम पहले से रेगुलर एक्सरसाइजेज में नहीं रहते हैं तो प्रेगनेंसी में हमें बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रीज़न बीइंग, हमारी बैक की मसल्स, हमारी एब्डोमेन की मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग्स, थाइज में टोन नहीं होती, जिसके चलते प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे वज़न बढ़ने के कारण, बेबी का वेट ऐड होने के कारण हमारी मसल स्ट्रेंथ इतनी वीक हो जाती है कि वो स्टिफनेस होने लगती है और बैक पेन देती है। तो ये तो कारण हुए प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन के। अब बात करते हैं कि हम इसे कैसे रिलीव कर सकते हैं। बैक पेन के दौरान अगर प्रेगनेंसी में हम नॉर्मल एक्सरसाइजेस करें तो हम इस बैक पेन से रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्सरसाइजेस हमें खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद करनी है। हमें एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है। इट शुड बी अ नॉर्मल ब्रीदिंग, हमें अपनी ब्रीदिंग एफर्ट नहीं बढ़ाने हैं। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, बॉडी के लिए एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। एक सेफ जगह पे जहाँ पर हमें इंजरी के कम से कम चांस हो वहाँ पर होना चाहिए और एक स्टेबल चीज़ के अराउंड, जैसे कि किसी वॉल के सपोर्ट के साथ में होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेस प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए हम बोलते हैं कि पहले लेट के की जाएं फिर उसमें उठें, उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा करवट के साथ लेटें और करवट के साथ ही उठें। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए? हम ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें एक फीमेल को अपने साइड पर धीरे धीरे लेटना है, फिर अपने आप को टर्न करके बैक पे लेकर आना है, अपने पैरों को अपने हिप्स के साथ घुटनों को मोड़ते हुए लेकर आना है और धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो लो बैक पेन होता है, जिसे हम पेल्विक गर्डल पेन भी बोलते हैं, वो इसलिए होता है कि हमारा जो पेल्विस है, जो हमारा बोनी हिप बोन से जो बना हुआ हड्डी का रास्ता है, वो आगे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से होता है। तो अगर हम अपनी बैक की मसल्स को, जिसको हम बोलते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग करें, तो ये पेन, ये स्टिफनेस कम हो सकती है। तो ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बैक मसल को स्ट्रेंथन करने की, हमारी हैमस्ट्रिंग्स, जो हमारी थाई की बैक मसल्स हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ब्रिजिंग एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा करवट के साथ लेटें, फिर धीरे अपनी बैक पर जाएं और धीरे धीरे पहले अपनी अपर बैक और फिर हिप्स को नीचे टच करें। दूसरी एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो होती हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में हमें अपनी हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स को,
काफ मसल्स को, हिप्स की मसल्स को और बैक की मसल्स को स्ट्रेच करके स्टिफनेस हटानी होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो किसी स्टेबल सपोर्ट के साथ में करें, जैसे किसी वॉल के सपोर्ट में या किसी स्टेबल चेयर के सपोर्ट में। हमें धीरे 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 अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेच करना रहता है, जिसमें हम दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए पीछे की तरफ जाते हैं और धीरे 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 वापस आते हैं। अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम अपनी एड़ियों को अपने आगे की तरफ मोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो एक्सर्शन नहीं होने चाहिए। इनिशियली हो सकता है कि उससे पेन हो, इनिशियली हो सकता है कि हम उसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले हमें अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम एक्सरसाइजेस के लिए मना करते हैं। ये एक्सरसाइजेस कब की जा सकती हैं? ये एक्सरसाइजेस नॉर्मली चौथे महीने के बाद से टर्म तक एक्सरसाइजेस ये की जा सकती हैं। जिन एक्सरसाइजेस की हमने अभी बात की वो एक बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। 7वें महीने के बाद में हम पेल्विक एक्सरसाइजेस के लिए बताते हैं, जिसमें बटरफ्लाई रहता है, स्क्वाट्स रहते हैं, जो हमारे पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं। ये बात रही एक्सरसाइजेस की जिससे हम अपने बैक पेन को रिलीफ दे सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो हमारे को बैक पेन दे रही हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न, जैसे कि हमने बात की है, वो है रॉन्ग पोस्चर। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अपने पोस्चर का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़्यादा तन कर, स्टिफ रहकर, लीन बैक होकर नहीं चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पैरों के बीच में आधे हाथों का गैप रखें, और उसके बाद में जब चले तो हमें अपने बैक को स्ट्रेंथन करके चलना है विदाउट बैंडिंग बैकवर्ड। अपने बैक को स्टिफ नहीं रखना है। अगर हमारा पोस्चर ठीक रहता है वाइल वॉकिंग, अगर हमारा पोस्चर ठीक रहता है वाइल गेटिंग अप फ्रॉम बेड, जैसे कि हमने पहले भी बात की, करवट लेके लेटे, करवट लेके ही उठें, उन दौरान हमारी मसल में स्टिफनेस या क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस निल होते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। तो हमें अपने पोस्चर का, हमें अपने उठने बैठने का पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लो बैक होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी भी होता है। तो हमें अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए कैल्शियम सप्लीमेंट्स तरीके से लेने चाहिए, उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा, घी की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स भी, जैसे हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं, तरीके से टाइम से लेने चाहिए। ये बात रही लो बैक पेन जब हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि लो बैक पेन ना हो इसके क्या हमें करना चाहिए। इसके लिए प्रेगनेंसी के पहले से ही, जिसको हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल केयर के टाइम से ही, हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि हमारी बैक की मसल स्ट्रेंथन रहें, और जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है हम अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेन ना करें। हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। हमें अपने विटामिन D का लेवल, कैल्शियम का लेवल प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कुछ ज़्यादा कमी तो नहीं है, और अगर कमी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से वो सप्लीमेंट्स लेकर उसे पूरा करना चाहिए। अ साउंड हेल्थ एट द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी कैन प्रिवेंट सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो हमें प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले ही अगर हम ये करें तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर हम बैक पेन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान हमें रैपिड वेट गेन या रैपिड वेट लॉस नहीं करना चाहिए। एकदम से वज़न बढ़ने या वज़न कम करने के कारण हमारे पोस्चर में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं जो हमें बैक पेन दे सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन को कैसे रिलीव किया जाए। इसके कुछ और भी होम टिप्स होते हैं, जैसे कई बार हमें बोला जाता है कि अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो आप गर्म पानी की बॉटल बैक पे रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हमें किसी भी फॉर्म में हीट थेरेपी अपने पेल्विस में, अपने लोअर एब्डोमेन में, अपनी लोअर बैक पे नहीं देनी चाहिए। हम हल्के हाथों की मसाज ले सकते हैं। हम
कोल्ड कंप्रेसेस ले सकते हैं दर्द के लिए, लेकिन हीट थेरेपी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हॉट वाटर बॉटल हो या गर्म कपड़ा हो, इस फॉर्म में हमें किसी भी तरीके की हीट थेरेपी अपनी लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन या पेल्विस के एरिया में नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लोअर बैक पेन को कम करने के लिए या पैरों के पेन को कम करने के लिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, जिसमें एक होता है पैरों के प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके, जिसे हम बोलते हैं कीरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस। रिसर्च वाइज इट हैज़ बीन प्रूवन कि हमें अपने पैरों के प्रेशर पॉइंट्स नहीं दबाने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो हमें हार्म कर सकते हैं। तो अपने किसी भी तरीके से पैरों के प्रेशर पॉइंट्स नहीं प्रेस कराने चाहिए। लोअर बैक मसाज नहीं करानी चाहिए। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान हम अपनी हेड मसाज, शोल्डर मसाज, आर्म मसाज, काफ, जो हमारी लोअर लेग मसाजेस हैं, थाई मसाजेस हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी अपनी ब्रेस्ट, लोअर टमी या लोअर बैक मसाज नहीं करवानी चाहिए। हल्के हाथों से एयर ब्रशिंग से हम जो लाइट मसाजेस अपने फ्लैंक्स एरिया में, साइड के बैक में देते हैं, वो हार्मफुल नहीं होती। लेकिन जो प्रोफेशनल मसाजेस होती हैं बैक के लिए या एब्डोमेन के लिए या थाई के लिए या हमारे पैरों के जो प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करके होती हैं, वो हमें इस प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है, वो हमें हार्म कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान बैक पेन क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं, उसे हम कैसे रोक सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हम गर्भावस्था के दौरान कर सकते हैं, कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, और हमने साथ ही साथ ये भी जाना कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।